वज़ीर आज़म का दौरा तुर्किया ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस एक बार फिर मौखर। मरियम औरंगज़ेब कहती हैं शहबाज शरीफ कल अंकारा रवाना होंगे। वज़ीर आज़म तुर्किया के सदर से मुलाकात करके मुश्किल की घड़ी में इजहार यकजहती करेंगे। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की नई तारीख का ऐलान इत्तेहादियों की मुशावरत के बाद किया जाएगा। शेख रशीद की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद। इस्लामाबाद की अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने शेख रशीद से मुलाकात और कागजात नामजदगी पर दस्तखत कराने की इजाजत दे दी। जो लोग 2 दिन की जेलों में रोते हैं, गले लग लग के रोते हैं, और वो सबसे पहले तो इमरान खान साहब, आज तोशा खाना की डेट थी, उस पर अस्तस्ना मांगा गया, तो ये जेलें भरेंगे। तोशा खाना केस में इस्तिस्ना मांगने वाले क्या जेलें भरेंगे? मरियम औरंगज़ेब की ABN न्यूज़ से खसूसी गुफ्तगू। कहा इमरान खान ने अपनी हिफाजत के लिए बच्चों और औरतों को मुश्किल में डाला हुआ है, वो सिर्फ अपने मुकदमात का सामना करें। जेल भरो तहरीक के लिए हजारों लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा ली। फवाद चौधरी कहते हैं कि हुक्मरान अपना पैसा बाहर रखकर आवाम पर टैक्स लगा रहे हैं। ये मुल्क का सियासी ढांचा तबाह करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट का वकील होने के बावजूद मुझे भी उठाया गया। कहा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में असम्बलियां टूटी हैं, इंतखाबात की तारीख क्यों नहीं दी जा रही? मुल्क भर में इंतखाबात एक साथ होने चाहिए। साद रफीक कहते हैं मखसूस हालात में पहले भी कई बार ऐसा हुआ कि इंतखाबात मुलतवी हुए। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम को मुत्तहिद होना चाहिए। तहरीक इंसाफ APC में शिरकत करे। कहा मुल्क को मजीद किसी नए बहरान का शिकार नहीं कर सकते। कौन से ऐसे हालात थे कि इमरान खान ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियां तहलील कर दी? शाह महमूद कुरैशी ने मुल्तान से ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए। कहते हैं इलेक्शन के नाम पर एक ड्रामा देख रहा हूं। PTI को दीवार से लगाने की कोशिश हो रही है। इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने में नाकाम दिखाई दे रहा है। इमरान खान को मालूम ही नहीं जेल में रहना कितना मुश्किल है। राना सनाउल्लाह कहते हैं इमरान खान ने अपनी जिंदगी का सिर्फ एक दिन जेल में गुजारा। इस शख्स का मकसद मुल्क में सियासी अफरा तफरी फैलाना है, जिसमें नाकाम होंगे। APC में इत्तफाक के राय के बाद हुकूमत दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला करेगी। किसी एक जमात के शामिल न होने से मामला रुक नहीं सकता। फैसला करके बैठ गई है। यही वो खौफ है जिसकी वजह से आजकल आपको ऐसे ऐसे इकदाम नजर आ रहे होंगे जिससे परेशानी भी आपको होती होगी। कभी फवाद चौधरी को उठा लिया, कभी शेख रशीद को उठा लिया, कभी परवेज इलाही के घर पे धावा बोला जा रहा है। हुकूमत बौखलाहट का शिकार हो चुकी है। असद उमर कहते हैं आज़ादी की जद्दोजहद में हर मकतबा फिक्र को निकलना होगा। हुक्मरान कभी फवाद तो कभी शेख रशीद को गिरफ्तार करते हैं। इलेक्शन ना होने की वजह से पाकिस्तान के माशी हालात ख़राब हैं। हमारे दौर में पेट्रोल और डीजल की कीमतें इतनी ज़्यादा नहीं थी। हुकूमत आपस की लड़ाई से बाहर निकले। बिजली कीमतों में 12 यूनिट रुपए से जायद का इजाफा। सब्सिडी में 50% कटौती की जाए। IMF का मुतालिबा 500 अरब रुपए के मजीद टैक्स लगाने पर भी बाजिद। मुज़ाकरात में हुकूमत को सख्त तरीन शराइत का सामना। 2 दिन के अंदर ही मुआहदे तय पाने के लिए इकदाम तेज कर दिए। IMF पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्जे को कम करने के हवाले से पॉलिसी से नाखुश। गर्दिशी कर्जा 50% तक करने का मुतालिबा। डॉलर फिर महंगा। इंटरबैंक में कदर 276 रुपए से जायद। कारोबार के अख्ताम पर इंटरबैंक में डॉलर की कदर 276 रुपए 28 पैसे रही। मुल्क में सोने की कीमत में मुसलसल दूसरे रोज कमी। फी तोला 4,300 रुपए सस्ता हो गया। आलमी सराफा मार्केट में सोने की कीमत में $1 की कमी $1,869 फी औंस हो गई।
वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का ABN हेड ऑफिस इस्लामाबाद का दौरा, CEO मोहसिन बिलाल खान से इस्तकबाल किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने ABN न्यूज़ के मुख्तलिफ शोबे भी देखे, न्यूज़ टीम को मुबारकबाद दी। कहा ABN के पास जदीद तरीन टेक्नोलॉजी है, ऐसी टेक्नोलॉजी किसी और के पास नहीं। ABN जर्नलिज्म के दुनिया में एक शानदार इजाफा है और साफ ग्रुप माजी की तरह अपनी सहाफती अक़दार के फ़रोग़ में मुआविन साबित होगा। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की नमाज जनाजा कराची में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में सियासी और अस्करी क़यादत ने शिरकत की। साबिक सदर आर्मी कब्रिस्तान में सुपर्द खाक। गिलगित के इलाके शतियाल में मुसाफिर बस को हादसा, 25 अफराद जहां बाग, मुतादिद जख्मी, इमदादी कार्रवाइयां जारी। बस गिलगित से रावलपिंडी जा रही थी, चिल्लास के हस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के दौरान दहशतगर्दी इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं कि 57,000 अहलकारों की कमी का सामना है। पाक फौज और फ्रंटियर कोर की मदद दरकार होगी। तैनाती के लिए वजारत दाखिला और दिफा से राब्ते में हैं। बर वक्त इंतखाबात ना हुए तो जिम्मेदारान पर आर्टिकल 6 लगेगा। शिबली फराज की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं APC में शमूलियत के लिए बाकायदा दावतनामा नहीं दिया गया। हमारा मुकाबला ऐसे लोगों से है जो मुल्क को तबाही की जानिब ले जा रहे हैं। आइन में वाज़ेह है कि असम्बली तहलील के बाद 90 दिन में इलेक्शन होंगे। पेशावर हाई कोर्ट में KP असम्बली के बरवक्त इंतखाबात कराने के केस की समाअत, वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा आइन के मुताबिक इंतखाबात के लिए तारीख देना गवर्नर की जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन और गवर्नर को नोटिस जारी, केस की समाअत 14 फरवरी तक मुलतवी। तोशा खाना केस में फर्द जुर्म का मामला, इमरान खान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर, अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। ऐसे हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त दायर होती रही तो फर्द जुर्म कैसे आयद होगी। जज के रिमार्क्स, इलेक्शन कमीशन के वकील की जानिब से PTI वकला को मरासी कहने पर कमराए अदालत में शोर शराबा। नवाज शरीफ मेरी नाअहली चाहता है, इमरान खान का इंटरव्यू। कहा यूं लग रहा है कि इंतखाबात में धांधली होगी, ऐसी इंतकामी कार्रवाइयां पहले कभी नहीं देखी। यूं लगता है अभी भी जनरल बाजवा की पॉलिसी चल रही है। मानता हूं बाजवा की मुद्दत में तोसी बहुत बड़ी गलती थी, गलती नहीं ब्लेंडर था। ऐसे लोगों को पंजाब में लाया जा रहा है जो 25 मई को मुलविस थे। हुकूमत तोशा खाना में फंस गई है, अदालत ने तफसील मांगी जो नहीं थी। इमरान खान को तोशा खाना का हिसाब देना होगा। ताताड़र कहते हैं कब तक टांग का बहाना किया जाएगा। इमरान खान वीडियो लिंक पर ही हाजिरी दे दें, कितनी देर तक अदालत की आंखों में धूल झोंकेंगे। हमारे कारकुनों ने कैद-ओ-बंद की सोबतें बर्दाश्त की। इमरान खान सियासी जदोजहद का सिर्फ ड्रामा रचा रहे हैं। ये तो लाहौर में अपने घर की दीवार फलांग कर भाग गए थे। चौधरी परवेज इलाही का निगरान हुकूमत के गैर आईनी इकदाम के खिलाफ अदालत से रजू का फैसला। लीगल टीम की मुलाकात, गिरफ्तारियों समेत दीगर उमूर पर मुशावरत। कहते हैं निगरान हुकूमत चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल कर रही है। निगरान सेटअप इंतखाबात को पस पुश्त डालकर इंतकामी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। निगरान सेटअप जान ले, इंतखाबात के अलावा उनका कोई मैंडेट नहीं। नैब को खत्म करने तक हुकूमत नहीं चलेगी। शाहिद खाकान अब्बासी की LNG रेफरेंस में अदालत पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल को हिसाब देना पड़ेगा। जावेद इकबाल ये बता दें किसने इनसे मुकदमा दर्ज कराए। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम के खिलाफ इमरान खान की दरखास्त पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट का अटार्नी जनरल शहजाद अता इलाई को खैर मकदम। अदालत ने तरामीम से खत्म या मुतल्लिका फोरम पर मुंतकिल होने वाले केसेस की एक बार फिर तफसीलात मांग ली। अदालत ने कहा कि नैब तरामीम से कितने केसेस का फैसला हुआ और कितने वापस हुए, तफसीलात जमा कराएं। नैब स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया, कहा नैब ने किसी केस में प्रोसिक्यूशन खत्म नहीं की। अदालत का नैब को प्ली बार्गेन के रकम से मुतालिक तफसील भी रिपोर्ट में शामिल करने का हुक्म।
मुश्किल की घड़ी में पाकिस्तान की तुर्किया के लिए इमदाद। वजीर आजम पाकिस्तान की हिदायत पर रवाना खसूसी तैयारे में खैमे, कंबल और दीगर अशियाई ज़रूरियात शामिल। पाक फौज के 2 दस्ते तुर्किया रवाना। पाक फिजाइया का C-130 तैयारा इमदादी सामान लेकर अंकारा पहुंच गया। रेस्क्यू टीम के अरकान भी साथ हैं। पाक फिजाइया का ट्रांसपोर्ट बेड़ा अंदरूने और बैरूने मुल्क कुदरती आफात से निपटने के लिए पेश। पाकिस्तान के अवाम और मुसल्लह अफवाज तुर्क भाइयों के साथ हैं। हर मुमकिन मदद फराहम करेंगे अस्करी क़यादत का अज़्म। तुर्किया के ज़लज़ला मुतासर इलाकों में अक़वाम मुत्तहिदा के रेस्क्यू एहलकारों समेत 2000 से ज़ायद टीमें इमदादी सरगर्मी में मसरूफ़। अमरीका ने भी मदद का ऐलान कर दिया। अमरीकी सदर जो बाइडन का तुर्किया और शाम में ज़लज़ले से तबाही पर अफसोस। कहा कि इमदादी टीमें सूरत हाल का जायजा लेंगी। आज़रबाईजान से भी रेस्क्यू के 370 माहिरीन तुर्किया पहुँच गए। कराची बल्दियाती इंतखाबात में शिकायत से मुतालिक जमात इस्लामी की दरखास्तों पर इलेक्शन कमीशन में समाअत। मुतालिका रिटर्निंग अफसरान आइंदा समाअत पर तलब पे नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन ने कहा, मैं ना मानू का रवैया छोड़ देना चाहिए। जीत जाए तो ठीक, हार जाए तो नताइज ना मानने का रवैया ठीक नहीं। जमात इस्लामी और PTI को परेशान नहीं होना चाहिए। सईद गनी कहते हैं कि कराची के अवाम ने पीपल्स पार्टी पर एतमाद का इजहार किया। जमात इस्लामी का नतीजा हैरान कुन था। इलेक्शन कमीशन रीकाउंटिंग करा दे। 2018 के इंतखाबात में क्या हुआ सबको याद है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीपल्स पार्टी, JUI और नून लीग के खिलाफ पार्टी फंडिंग केस की समाअत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए। इलेक्शन कमीशन को चार्टर्ड अकाउंटेंट और फॉरेंसिक एक्सपर्ट को भी हायर करना चाहिए। आज भी करोड़ों की ट्रांजैक्शंस बैग्स में होती हैं। IMF भी यही चाहता है कि डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी हो। सेनेट में मुल्क की माशी सूरत हाल पर तहरीक इंसाफ की तहरीक इल्तवा कसरत राय से मुस्तरद। सेनेटर फैसल जावेद और सेनेटर मोहसिन अजीज का सेनेटर बहरामंद तंगी से तल्ख जुमलों का तबादला। अपोजिशन ने वज़रा की अदम हाजिरी पर ईवान में एहतजाज भी किया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल की किल्लत बरकरार। टोबा टेक, सिंह, गुजरांवाला, सियालकोट में शहरियों को पेट्रोल ना मिला। पेट्रोल पंप्स पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर विकीपीडिया की सर्विसेज बहाल। PTA ने 4 फरवरी को विकीपीडिया को पाकिस्तान में ब्लॉक किया था। वज़ीर IT की सरबराही में कायम कमेटी एक हफ्ते में मामले पर अपनी सिफारिशात वफाकी काबीना को पेश करेगी। अदविया साज इदारों का अद्वियात की कीमतों में इजाफा न करने पर अल्टीमेटम। फैक्ट्रियां बंद करने की धमकी। डॉलर और पेट्रोलियम की कीमतों में दिन ब दिन इजाफे के बायस अद्वियात की कीमतों में फौरी इजाफे का मुतालबा। अद्वियात की कीमतों पर कोई समझौता नहीं करेंगे। अब्दुल कादिर पटेल कहते हैं, हुकूमत आवाम को रिलीफ देने के लिए मौसर इकदाम यकीनी बना रही है। अद्वियात की बिला तात्तुल फराहमी को यकीनी बनाने के लिए तमाम तर जरूरी इकदाम यकीनी बना रहे हैं। खसूसी अफराद की तरक्की सिंध हुकूमत का विजन है। मुराद अली शाह कहते हैं, खसूसी अफराद तालीम के मौके मुहैया करने के लिए वसाइल फराहम कर रहे हैं। समाज से महरूम अफराद के लिए कैंप्स का इफ्तिताह मेरे लिए एजाज़ है। वज़ीर आला का डेफ रीच स्कूल और तरबियत गाह की इफ्तिताही तकरीब से खिताब।